बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। हम अपने आप को स्वयं ही पहचानते हैं और हम अपना जायजा, अपना मापदंड स्वयं ही कर सकते हैं कि हम किस सतह पर हैं। हम बहुत होशियार हैं, हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत चतुर हैं, हम बहुत चालाक हैं, हम भक्ति रस में डूबे हुए हैं या इस जगत की माया में पूर्ण रूप से डूबे हुए हैं। एक विजेता सभी बातों को भूलकर और सबसे प्यार जताता है, प्यार ही का व्यवहार करता है, तो उसको हम कमजोर न समझें। वो ही वास्तव में शक्तिशाली है, वही धैर्यता धारण किए हुए है, वही सहजता में है, वही सरलता में है, वही सहनशीलता में है। हम ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे जीव को कमजोर समझते हैं। हमने पहले भी देखा है कि हम किसी की बहुत सेवाएं करते हैं दिलो जान से, क्योंकि दया धर्म का मूल है। अभिमान नहीं है उस जीव के पास, उस हृदय में। पर सामने से बहुत घिनौना सा व्यवहार आया, उसने कहीं भी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा हृदय कैसा होगा? अभिमान से रहित तो नहीं हो सकता, अभिमान से भरा हुआ ही ऐसा हृदय होगा, ऐसा मन होगा। और ऐसे ही इंसान का हम साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे कोई हम विजेता बनाने में सहायक होते हैं। हम उस इंसान को हमेशा ही गिराते चले जाते हैं, चाहे एकांत में हो, चाहे सबके साथ बैठे हुए हो, क्योंकि हमने मान लिया है कि हम बहुत चालाक हैं, हम बहुत चतुर हैं। हम जो करेंगे, जो कहेंगे परमात्मा से, वही सर्वोत्तम है और वही ठीक है और वही होगा। सही है, आपके प्रारब्ध के कारण आज परमात्मा आपकी हर बात सुन रहे हैं, आपकी हर मनोकामना पूरी हो रही है। पर आप विजेता तो नहीं है ना। मानव जीवन हमें मिला था इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए, मन पर विजय प्राप्त करने के लिए, और हमने मन को ही इस संसार में लगाकर हरा दिया। हम ही अपनी दिनचर्या पे देखें, अपनी सोचों में देखें कि अभी अभी में ही हमने कितनों का बुरा सोचा, कितनों का भला सोचा, और उसमें भी हम ये सोचें किस किस का हमने भला सोचा, किस किस का हमने बुरा सोचा। फिर और अपने पास आए, हम अपनों का भला सोचा, जिन्हें अपना मानते हैं उनका भला सोचा। जो हमारे से प्यार करते हैं, ईश्वर की संतान मान के, उनका हमने बुरा सोचा। जिसने हमारे लिए बहुत कुछ किया उसका हमने बुरा सोचा, क्योंकि ये नाम से विजेता बन जाएगा, ये नाम से जीत जाएगा, इसका सत्कार होगा, इसे प्यार मिलेगा, इसका स्वागत करेंगे सब। फिर और अपने पास हम आए, मैंने स्वयं का ही बुरा सोचा, ये स्वयं का भला सोचा। संत यही परम विजय प्राप्त करते हैं कि संत ने, महात्मा ने, महापुरुषों ने अपना भला सोचा, अपने जीवन को सजाया संवारा, आत्मा का श्रृंगार किया। और जहां आत्मिक श्रृंगार हो गया है, वहां किसी का बुरा आत्मा सोच ही नहीं सकती। आज आत्मा को पूर्ण रूप से भान हुआ है, आज आत्मा परमेश्वर की हुई है। आज उसने जान लिया है कि हम सभी एक ही अंश के अंश हैं। आज उसके हृदय में दया आई है, करुणा आई है,
सबके भले की कामना है। संत हमेशा क्रोधित तो हो सकते हैं और होते भी हैं, पर वो होते किस लिए हैं, उस बात पर हम जाएं। हम कितने चतुर चालाक बन रहे हैं। हमने ये भी नहीं सोचा कि कल जो इनका था, इन्होंने उसे धुतकार दिया, इन्होंने उसे अपने जीवन से निकाल दिया। कन्हैया ऐसों से प्यार नहीं करता है, भगवान प्रभु राम ऐसों से प्यार नहीं करते हैं। माता शबरी जी के बेर उन्होंने प्यार में खाए थे, श्रद्धा भाव में खाए थे। आप जितने भी भोग लगाते रहना, आपने संसार की भीड़ को अपना किया है, संसार की भीड़ में आप विजेता बने हैं। एक समस्त इंद्रियों पे विजय प्राप्त करके अकेला ही विचरण करता हुआ ये संदेश दे सकता है कि मेरा अपना पराया कोई नहीं है। कहीं भी मैं बैठ सकता हूं, किसी से भी मैं प्यार कर सकता हूं, किसी भी सभा में जाकर किसी का भी आदर सत्कार कर सकता हूं, बुरों की बुराइयों को समझा सकता हूं। तो हम इस संसार की जीत को जीत समझ रहे हैं और हम हारने को तैयार ही नहीं हैं। पल में हम कैसा व्यवहार करते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं हराने के लिए। हम हर वो हद पार कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। तो हमें कहाँ पता है कि निरंकार हमारे साथ है, परमात्मा हमें देख रहे हैं? नहीं, हम कैमरे की कैद में हैं, ये सोचकर तो हम सावधान हो जाते हैं, पर हम परमात्मा की कैद में हैं, परमात्मा के साथ हैं, ये सोचकर हम समझना ही नहीं चाहते, विचारों में लाना ही नहीं चाहते, मनन ही करना नहीं चाहते। हे प्राणी, तो सिर्फ और सिर्फ यह लोक संभालने नहीं आया था, परलोक संभालने के लिए आया था। और जिसका परलोक संभल गया उसका यह लोक भी संभल जाएगा। एक रोते हुए व्यक्ति को यदि तुम चुप कराने के लिए हौसला जाहिर करते हो तो परमात्मा खुश होंगे, और एक रोते को रुलाने का तुम साहस बढ़ाते हो तो कोई माता पिता खुश नहीं होगा, परमात्मा खुश नहीं होंगे। हम देख ले, एक माँ के 4 बच्चे हैं, उसमें से यदि 3 बच्चे एक बच्चे को सताएंगे, और वो भी ऐसे बच्चे को जो सबके लिए सोच रहा है, सबके लिए कर रहा है, तो कैसे उस माँ को अच्छा लगेगा? कैसे आप आशीर्वादों के पात्र बनेंगे? कैसे आप सबसे प्यार लेंगे? नहीं ले पाएंगे। हम चाहते तो बहुत कुछ हैं कि उस जैसा आदर हो जाए, उस जैसा प्यार मिल जाए, उस जैसा सत्कार हो जाए, पर हम करते अपने मन की हैं, अपने मन की हैं हम। एक हमने मेजॉरिटी बनाई है, जिसे चाह रहे हैं उसे गिरा रहे हैं, जिसे चाह रहे हैं उसे उठा रहे हैं। हे मालिक, सबका भला करो, सबका भला करो, सब खुशहाल रहें, सब आनंद में रहें। समय, पैसा, व्यवहार हम बर्बाद ना करें। किसकी कदर करनी है, हमें किसको सर का ताज बनाना है, किसको अपने हृदय में विराजमान करना है, ये ब्रह्मज्ञानी संत, पूर्ण संत, आधे अधूरे नहीं समझते हैं। ब्रह्मज्ञान की दात लेने के बाद भी हम भटकन में हैं, भटक रहे हैं। इसको प्यार करना है, इसको नहीं, इसकी मदद करनी है, इसकी नहीं। हम किंतु परंतु ढूंढ रहे हैं, पर हमें तो अपने आप पे दया ही नहीं आ रही है। हे प्राणी, तो सिर्फ अपने आप को समझ ले, अपने आप को समझ ले। तो ये हीरे जैसा जन्म तो कोड़ियों बीच
मिला रहा है। एकादशी का फायदा तभी होने वाला है, दान पुण्य का फायदा तभी होने वाला है जब हम अपनी आत्मा को परमात्मा की प्राप्ति के लिए यूज करेंगे। घट घट में निरंकार देखेंगे, कण कण में, जर्रे जर्रे में, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में। उस बीज को हम निहारेंगे, जो बीज बोया गया है उस बीज से ही वृक्ष बनेगा, फिर कलियां आएंगी, पत्तियां आएंगी, फल आएगा, फिर बीज बनेगा। तो हम भी सोने का सोना है, हमारे भी आभूषण बनाए जाएं, हम भी किसी का श्रृंगार कर पाए, हम भी वो लाली बने भक्ति की कि किसी के चेहरे पर नूर बन के उभरे, हमारे जाने से किसी को शांति मिले। और संतों के बैठने से, संतों के पास जाने से किसे शांति मिलती है? इस जगत में अपने मन के भाव लेके विचरने वाले को संतों से शांति नहीं मिलती है, माथे में बल पड़ जाते हैं। एक तेज वाला प्रताप वहां पर दिखता है, वो प्रताप अंदर का नहीं है, वो यश अंदर का नहीं है। हम मान रहे हैं कि हम प्रतापी हैं, हम तेजी हैं, हम तपस्वी हैं। हमने जो चाहा था वो हो गया। हरे प्राणी, तू मूर्ख है, तू मूर्ख है, तू अपना विश्वास खो रहा है, तू विश्वास खो रहा है अपना। जिन्होंने तेरे साथ अच्छा किया तो उनके साथ बुरा कर रहा है। किसी न किसी प्रश्न को लेकर तू जीवन में मात खा रहा है बारंबार। आवागमन से बच जा, मात गर्भ से बच जा, अपने आप को बचा ले योनियों बिचाने से। हर जगह, हर समाज में, हर माहौल में यही बात मुझे रुला रही है कि मुझे पूछा जाए ये रहेंगे तो इन्हें पूछा जाएगा, कैसे गिराया जाए। और मूर्ख प्राणी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिन्होंने उन्हें गिराया वो हमें भी गिरा सकते हैं। उनकी चाल ही टेढ़ी है। धन्यवाद जी।